एक पुराने गांव के आखिरी सिरे पर एक बहुत बड़ी और खौफनाक हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे ये हवेली 100 साल पुरानी है और यहाँ एक अमीर खानदान रहा करता था। मगर एक रात अचानक पूरा खानदान पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। इसके बाद से इस हवेली में अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। रात के वक्त खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती, जंजीरें हिलने की आवाज़ आती और कभी-कभी किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। गांव के लोग सूरज डूबते ही उस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे और बच्चों को सख्ती से मना किया जाता था कि वो हवेली के करीब भी ना जाएं। इसी गांव में अहमद नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वो बहुत बहादुर था और उसे भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब कहानियां हैं, मैं आज रात खुद जाकर सच मालूम करूंगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, मगर अहमद अपनी जिद पर कायम रहा। रात के वक्त अहमद ने एक टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा लिया और अकेला हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अजीब सी खामोशी थी, न कोई परिंदा न कोई आवाज, सिर्फ हवा के चलने की सरसराहट। जब वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा जंगालूद था और जैसे ही अहमद ने इसे धक्का दिया वो खुद ब खुद चरचराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। हवेली के अंदर हर तरफ गर्द और जाले थे। दीवारों पर लटकी तस्वीरें आधी टूटी हुई थीं और उनके चेहरों पर अजीब मुस्कुराहट थी। अचानक ऊपर वाले कमरे से जोरदार धम की आवाज आई, जैसे कोई चीज गिरी हो। अहमद के हाथ कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत की और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, अचानक दरवाजा बंद हो गया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा था। फिर उसे किसी के आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, टिक टक टक। अचानक कमरे के कोने में दो चमकती आंखें नजर आईं। अहमद का जिस्म पसीने से भीग गया। फिर एक सर्द आवाज गूंजी, यहाँ क्यों आए हो? अहमद की आवाज कांप रही थी, मगर उसने कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। अचानक सफेद धुंध में एक साया जाहिर हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता अहमद के करीब आने लगा। अहमद को लगा अब उसकी जान गई। जब साया करीब आया तो अहमद हैरान रह गया। वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था। उसने बताया कि वो कई साल पहले इस हवेली का नौकर था। जब खानदान गायब हुआ तो वो खौफ की वजह से यहाँ छिप गया। लोगों को दूर रखने के लिए वो रात को आवाजें निकालता था ताकि कोई यहाँ ना आए। अहमद को तब समझ आया कि असल खौफ भूत नहीं बल्कि इंसान का वहम होता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना खौफ होता है। जो सच जानने की हिम्मत रखता है वो हर अंधेरे पर काबू पा लेता है।